Hello and welcome to session number 11 of personality development. In this, we are going to cover dress and grooming for success, attributes of dress, dressing for men, dressing for women, and accessories, plus grooming. So, I want to tell you what's personal grooming. You need to look your best for work. जब आप कोई भी वर्क प्लेस पे जाएं तो आई थिंक यू वांट टू लुक द बेस्ट ऑफ ऑल. पर्सनल ग्रूमिंग उसी से रिलेट कर दी है. पर्सनल ग्रूमिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो व्हाट इज ग्रूमिंग. Personal grooming is important for a positive self-image, and every effort should be made to encourage and assist the resident to maintain a pleasing and attractive appearance. यानी आप एक अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ इमेज कैरी करना चाहते हो और बेस्ट लगना चाहते हो अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम कर रहे हो, ताकि आप बाकी लोगों पर एक प्लीजिंग और अट्रैक्टिव अपीयरेंस आप उसकी इमेज डेवलप कर सको, ताकि लोग आपकी एक पॉजिटिव आपकी इमेज डेवलप हो सके अपने पूरे वर्क प्लेस पे. पर्सनल ग्रूमिंग इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू वेयर. पर्सनल ग्रूमिंग उसी की तरह इंपॉर्टेंट है जो आप पहनते हैं. यू मे सिलेक्ट द राइट क्लोथ्स. हो सकता है कि आप सही कपड़े पहने और आप सही कपड़ों का चयन करें, चूज करें, बट निग्लेक्टिंग पर्सनल हाइजीन कैन रूइन द इमेज यू विश टू प्रेजेंट. अगर आप अपने पर्सनल हाइजीन नहीं रखते तो इससे आपकी जो इमेज आप बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप करना चाहते हैं, वो कभी कभी रुइन हो जाती है. तो पर्सनल ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू वेयर, बट यू नीड टू सिलेक्ट द राइट क्लोथ्स. अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन ऑल्सो, अदरवाइज योर इमेज विल बी ruined. I can say manners are very important in society. They help us to civil one another. Like हम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. अगर हम कहीं भी जाते हैं तो मैनर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिसे मैनर्स के बारे में पता होगा उसे ये पता होगा कि वो हर सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करे. ही फील्स कंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स ऑल्सो. किसी भी तरह की अगर आप वर्क प्लेस में अनफेमिलियर सराउंडिंग्स भी हैं, लेकिन इफ़ यू आर कैरिंग योर मैनर्स इन द राइट डायरेक्शन, सही तरीके से आपको कंट्रोल करना आता है अपने आप को, एंड बिहेवियर आपका मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज वे में आप बिहेव करते हैं हर जगह पर, तो उन्हें हम मैनर्स मानते हैं. और मैनर्स आपको हर जगह पे कंफर्टेबल फील करवाते हैं. यू कैन से कि यू टेंड टू फील कंफर्टेबल in even unfamiliar surrounding also. So some of the perceptions people can form solely from your appearance. तो ये सब manners अगर आप कैरी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है आपके वर्क प्लेस पे. और साथ में कुछ परसेप्शंस लोग अपीयरेंस को लेकर जो बनाते हैं, आपका अपीयरेंस इस तरीके का होना चाहिए कि जिसमें प्रोफेशनलिज्म दिखाई दे, लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन दिखाई दे, इंटेलिजेंस और क्रेडिबिलिटी. यानी कि ये सब कुछ एसेस किया जाता है आपके अपीयरेंस के थ्रू. नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स. पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स में हम क्या 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 चीज़ें लेते हैं. नॉट ओनली द ड्रेसिंग स्टाइल, ग्रूमिंग में हम ये सब चीज़ें लेते हैं. ओवरऑल क्लिनलीनेस, जैसा कि मैंने कहा कि कपड़े अगर बहुत अच्छे से आपने मैनेज भी किए हुए हैं, राइट क्लॉथ्स पहने हैं, बट अगर आपने उसमें क्लिनलीनेस या हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो द इमेज विल रूइन. हेयर, नेल्स, टीथ, यूनिफॉर्म, मेकअप, ये सब चीज़ों का आपको साइड बाय साइड उसमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रूमिंग में सबसे पहले हम हेयर पे बात करेंगे. इट इज़ योर क्राउनिंग ग्लोरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि हेयर हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते होंगे, शायद आप समझ सकते हैं. और फॉर मेन की या वुमेन दोनों के लिए लेंथ हमारी मेंटेन रहनी चाहिए. बहुत ज़्यादा ओवर मतलब बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड नहीं लगना चाहिए आपका लुक. कीप इट एट अ लेंथ एंड स्टाइल एट विच यू कैन मेंटेन इट. उतने ही लेंथ और स्टाइल रखें जितना आप मेंटेन कर सकते हैं. ये नहीं कि बहुत लंबे बाल हैं गर्ल्स के और मेंटेन नहीं हो रहे, बहुत ही शाबी सा लुक लग रहा है, वो चीज़ कैरी नहीं करनी है आपको. वॉश योर हेयर एट लीस्ट वंस अ वीक टू गिव अ क्लीन लुक, ताकि हाइजीनिक आपकी कंडीशंस शो हो सकें. इसीलिए आपको एक बार हफ्ते में बाल धोने बहुत ज़रूरी हैं. हेयर स्टाइल्स फॉर मेन और यू कैन से मेल्स. आप मेल्स के लिए ये बताया जा सकता है कि बाल ईयर्स, आईब्रोज के ऊपर नहीं आना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत शाबी लुक दिखाई देता है, बहुत अनक्लीन से लगते हैं हम, अनहाइजीनिक सा लगता है. और कॉलर पे भी नहीं आने चाहिए, बैक पे, और ताकि आप बहुत ही नीट अपीयरेंस कैरी कर सकें. और फेशियल हेयर की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ट्रिम्ड होने चाहिए, वो भी नीटली. लाइक फेशियल हेयर में मुस्टैशेस, साइड बर्न्स या बियर्ड्स ये रिकमेंड नहीं की जाती हैं वर्क प्लेस पे, सो दैट यू कैन कैरी द राइट अपीयरेंस.
बिकॉज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो प्राइमरी गोल इज टू फील गुड अबाउट द वे यू लुक एंड प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज. सो व्हेन यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ यू नेचुरली कन्वे कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. तो अगर आप अपने आप को पूरे हर चीज़ को मैनेज करेंगे, अगर आप खुद फील करेंगे गुड अपने आप में, तभी आप कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी कन्वे कर पाएंगे और वहाँ से जुड़े लोगों पर भी अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा पाएंगे. For females, I can tell you, tie your hair in a neat hairstyle with hair pulled back from face. तो जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अपने बालों को आप पीछे बन बना सकते हैं ताकि फेस जो है आपका क्लीन रहे, हाइजीनिक दिखाई दे. और हेयर इफ़ लॉन्गर देन जॉ लाइन शुड बी टाइड इनटू अ बन. अगर आपके जॉ लाइन से लंबे बाल हैं तो आप बन बांध सकते हैं पीछे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ताकि नीट हेयर स्टाइल हो. और वेल ग्रूम्ड होना चाहिए और नीट अपीयरेंस एट ऑल टाइम्स. Hair holding devices should be plain and of natural color because you are not going for some party या इस टाइप के ओकेजन्स के लिए तो नहीं जा रहे. तभी आपका जो, अगर आपने हेयर पिन्स वगैरह कुछ भी कैरी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल प्लेन और नेचुरल कलर्स के होने चाहिए ताकि आप वेल ग्रूम्ड अपीयरेंस को कैरी करें. नेल्स की अगर हम बात करें तो नेल्स बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए और शेप में होने चाहिए. ये नहीं कि बहुत गंदे तरीके से आपने कैरी किए और फुल ऑफ डर्ट एंड जर्म्स. इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इमेज ऑफ योर्स कि यू आर नॉट एट ऑल अ टाइडी पर्सन और बहुत ही अनहाइजीनिक इंसान हैं आप. हेल्दी बॉडी वैसे भी तभी हम रख पाते हैं अगर हमारे हेल्दी नेल्स हैं, क्योंकि हम एज यू नो हम हाथों से खाना खाते हैं और वही नेल से हमारे अंदर सब डर्ट एंड जर्म्स जाते हैं. सो वी नीड टू कैरी हेल्दी नेल्स इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी बॉडी. और ब्रिटल या डिसकलर्ड नेल्स, बिल्कुल शाइनिंग नहीं हो, जिनमें बहुत ही ब्रिटल से नेल्स, वो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई बीमारी है या डिजीज़ है, कुछ डेफिशिएंसी है जिस वजह से हमारे नेल्स इस तरह के हैं. सो वी नीड टू लुक एक्टिव एंड फुल ऑफ कंफर्ट एंड ईज हमें दिखाई देना है. अगर उसमें हम इस टाइप की इमेज कैरी करेंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं बना पाएंगे. और इम्पैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ हु डिसरिगार्ड कंपनीज ड्रेस स्टैंडर्ड्स प्रॉबेबली लूज आउट फॉर प्रमोशन टाइम. अगर इस टाइप की ड्रेसेस आपकी डिसरिगार्ड की जाती हैं तो हो सकता है कि आप प्रमोशन के टाइम पे भी लूज आउट कर दें. So this good grooming projects a positive image. It convey respects for self and others also. About teeth, if we'll talk, brush teeth twice a day and rinse well after every meal. हर बारी खाना खाने के बाद जैसा आपको बताया जाता है कि you need to rinse well और ब्रश करना बहुत ज़रूरी है दिन में 2 बार. एंड रिमेंबर टू रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी खाना खाएं उसके बाद प्लीज़ रिंस योर माउथ ताकि कोई भी बैड स्मेल या फाउल स्मेल ना आए सामने वाले को आपके. और फॉर दोज हु स्मोक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी स्मोक एंड यूज़ अ माउथ फ्रेशनर, ताकि माउथ फ्रेशनर यूज़ करने के बाद सामने वाले को कुछ स्मेल ना फील हो या बैड स्मेल. इनसे बहुत बैड इम्पैक्ट दिखाई देता है आपका. दिस इज अ कंप्लीट प्रोफेशनल लुक. इफ यू कैन सी, इस टाइप की इमेज आपको कैरी करनी चाहिए फॉर अ कंप्लीट प्रोफेशनल लुक, क्योंकि अगर आप फील करेंगे गुड तभी आप अपनी पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी कर पाएंगे एंड इट कन्वेज योर कॉन्फिडेंस. सो दिस अफेक्ट्स योर नॉन वर्बल मैसेजेस ऑल्सो. तो अगर आप नॉन वर्बल में, मैंने आपको जैसा पहले क्लासेस में बता चुकी हूँ, नॉन वर्बल मैसेजेस जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है इस टाइप से आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज क्लोथ्स यू वेयर अफेक्ट ऑल योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स. व्हेन पीपल टेक द टाइम टू ड्रेस फॉर सक्सेस दे टेंड टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. So if I want to tell you, there are no absolute rules regarding dress. Your selection is based totally on your occupation, location and preference. तो ऐसा नहीं है कि कुछ रूल रहता है कि यही कपड़े पहनने हैं आपने, बट आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपके ऑक्यूपेशन, लोकेशन और प्रेफरेंसेस ज़रूर मैच करना चाहिए. बिकॉज इसी तरीके से क्लोथ्स यू वेयर अफेक्ट ऑल योर एटीट्यूड्स इन कॉन्फिडेंस लेवल्स. तो यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे हम. योर यूनिफॉर्म टॉक्स अ लॉट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि मैंने बताया कि आपकी यूनिफॉर्म पूरा रिप्रेजेंट करेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन को. फर्स्ट इंप्रेशन आर मेड विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ मीटिंग समवन. तो आप अपने आप को ही देखिए, आप किसी से मिलते हैं, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में ही आप इंप्रेशन बना लेते हैं सिर्फ उनकी ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज को देखकर कि वो किस टाइप की इमेज कैरी कर रहे हैं, उनका क्या उन्होंने क्लोथ्स वेयर किया है. व्हेन वी गो टू मार्केट्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो हम उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर ही कितना कुछ गेस कर लेते हैं और कितनी कुछ इमेजेस बना लेते हैं उसको. चाहे हम उससे बात ना भी कर पाएँ फिर भी उसकी यूनिफॉर्म जो होती है वो बहुत कुछ कह देती है. उसका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत कुछ सामने आ जाता है.
सो इसीलिए नीट क्लीन वेल आयरन यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, वही एक्सेप्टेबल है एंड अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल एट ऑल टाइम्स, वही आपकी एक्सेप्टेबल है और अप्रिशिएट की जाती है इफ़ यू वेयर नीट क्लीन एंड वेल आयरन यूनिफॉर्म। ये नहीं कि बहुत ही अन आयरन कपड़े आपने पहन रखे हैं, इस टाइप की यूनिफॉर्म पहन रखी हैं, तो इट गिव्स वेरी रॉन्ग इमेज। These are some examples of appropriate attire for men. You can see यहाँ पे कुछ business casual attires हैं और business professional attire. प्रोफेशनल अटायर आप तब कैरी कर सकते हैं मीटिंग्स में या इस टाइप के ओकेजन्स में जहाँ आपने टॉप मैनेजमेंट के साथ डील करना है या कहीं हाई आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं कहीं और से, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर बिजनेस कैजुअल अटायर सो यू कैन कैरी दिस काइंड ऑफ इमेज। अगर डेली बेसिस पे कुछ कैरी करना है तो आप इस टाइप की इमेज कुछ कैरी कर सकते हैं। These are the examples of appropriate attire for women. ये women के आप देख सकते हैं, business casual attire इस टाइप से आप trousers वगैरह कैरी कर सकते हैं with shirts, इस टाइप की images आप देख सकते हैं। और business professional attire में you need to carry the suit because वहाँ आप top management या high level client से मिलने वाले हैं customers से, so complete professional look दिखाई देना चाहिए उसमें, उसके लिए आप ये कैरी कर सकते हैं। But on daily basis you can go for trousers and shirts. This kind of this kind of attire is appropriate for women in the workplace. So after just telling you about all these things, I want to ask you one simple question: what is too casual? Which of the following do you think is too casual? मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल सही समझ पाए हो, तीनों ही कैजुअल हैं क्योंकि तीनों में ही प्रोफेशनल लुक कैरी नहीं हो पा रहा, बिजनेस लुक बिल्कुल नहीं आ रहा है। एज यू आर गोइंग ऑन बीच या फिर कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं तो इस टाइप के क्लॉथ्स आप कैरी कर सकते हैं, बट नॉट इन योर बिजनेस एनवायरनमेंट, नॉट इन योर वर्क प्लेस। सो दीज आर वेरी कैजुअल क्लोथ्स दैट इज स्ट्रिक्टली नो फॉर द वर्क प्लेस। वॉट इज़ इनएप्रोप्रिएट अटायर, तो ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप ये सब चीज़ें प्लीज़ कैरी ना करें बिकॉज इट क्रिएट्स फन ऑफ यू, इट मेक्स फन, पीपल्स विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू अगर आप इस टाइप के हैट्स एंड हेलमेट्स या यू कैन सी कैप्स एंड ऑल, सन ग्लासेस या शर्ट्स इस टाइप की, हैंगिंग बेल्स, दीज आर ऑल फंकी इमेजेस विच यू कैरी ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम्स, या फिर आप नॉर्मल अपने कहीं भी बाहर जा रहे हैं आउटसाइड द वर्क एनवायरनमेंट तो आप वहाँ पर तो ये सब चीज़ें कैरी कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए हॉल्टर टॉप्स, इस टाइप की कोई भी क्लीवेज वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नो लो नेकलाइंस, ए शर्ट्स नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट्स स्ट्रिक्टली नो फॉर द वर्क एनवायरनमेंट बिकॉज इट गिव्स अ वेरी बैड इमेज ऑफ योर्स। So these are unprofessional and inappropriate attire. You can see इस टाइप की midriff wearing clothing नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मिनी स्कर्ट्स, हाई हील शूज़, कैप्स वगैरह, हेड वियर जो इन्होंने पहना है, ये तो आई थिंक पार्टी के लिए अप्रोप्रिएट है आपकी ड्रेस, एंड वेरी टाइट क्लॉथ्स इस टाइप के, प्लीज़ डू नॉट कैरी ऑल दी स्टफ। क्लोथिंग जिसमें आपकी कुछ क्लीवेज शो हो या बैक, चेस्ट, स्टमक इस टाइप की चीज़ें शो हों, वो वर्क प्लेस में इट्स टोटली नो बिकॉज इवन इन बिजनेस कैजुअल सेटिंग्स अगर आप डेली बेसिस पे भी जा रहे हैं तो इस टाइप के कपड़े बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे, क्लेवेज शो करें आपकी। इनमें से आपको क्या लगता है विच इज़ अप्रोप्रिएट, व्हाट डू यू थिंक? यस, बी इज़ द राइट आंसर क्योंकि बी इज़ द ट्राउजर, नॉर्मल वेयरिंग ट्राउजर्स दैट यू कैन कैरी इन योर वर्क प्लेस, बट ए आई थिंक it's very tight also and these funky clothes are not allowed, and in C you can see it's shorts and all, these are also not allowed. And I want to tell you one more thing regarding the logo shirts. These are totally not allowed. Logo shirts बिल्कुल भी allowed नहीं होती because you are not going for promotion या marketing के लिए नहीं जा रहे आप, you are going for your workplace जहाँ पे आपको कुछ promotion या propaganda create नहीं करना है. These are some examples. You need to tell me which is appropriate in your view. Yeah, what do you think? Which is correct? Yes, D is correct. All others are not allowed at all because इस टाइप के funky tops and backless tops are बिल्कुल भी allowed नहीं होते ये, they are strictly no because you are not going for fashionable or you can say party time. It's not party time, नहीं आप fashion parade में जा रहे हैं तो these should not be carried. It should be dressing sense should be simple and बहुत ही sober होना चाहिए. And for ladies or females I can say makeup should be natural looking,
नेल पॉलिश, लिप कलर बहुत ही ट्रेंडी या ब्राइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइप नहीं होना चाहिए। और फ्रैग्रेंस भी माइल्ड आप कैरी कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा भी नहीं हो कि ओडर आप में से आ रहा हो, बट आप फ्रैग्रेंस कैरी कर सकते हैं, बट माइल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आना चाहिए। विमेन स्टे अवे फ्रॉम एक्सट्रीमली डार्क ब्राइट रेड्स एंड फ्लोरोसेंट कलर्स, नहीं कैरी करना चाहिए कि रेड लिपस्टिक लगा ली है, एक्सट्रीमली डार्क कलर का मेकअप, दिस इज ऑल रॉन्ग. This type of thing should not be done before going to the workplace. इस टाइप की डार्क लिपस्टिक्स एंड रेड एंड दिस जो भी ये फिगर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वैसा आपको कोम एंड ऑल टाइम के हिसाब से आप देखिए कैसे हेयर स्टाइल्स एंड ऑल ये सब कैरी नहीं करना. Makeup hair color should not be more than 1 or 2 shades darker or lighter than your natural color. मतलब ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने exaggerate किया हुआ है. इस टाइप के unnatural colors जो होते हैं green, burgundy, it should be avoided. You're requested to avoid these kind of colors because बहुत ज़्यादा exaggerate हो जाता है, बहुत ज़्यादा funky look हम allowed नहीं होती हैं in your workplace. For males अगर हम बात करें accessories की, तो मेन ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीसेज एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं. यू हैव सम लिमिट्स बट इट्स अप टू 3 पीसेज. एक्सेसरीज में आप वॉच, रिंग, हैंकरचिफ ये सब चीज़ें डाल सकते हैं. एंड ड्रेस वॉच शुड बी वॉर्न, अवॉइड एथलेटिक स्टाइल. ऑब्वियसली एथलेटिक स्टाइल कैरी ना करें अपने आप को, जैसे कि आप एक स्पोर्ट्स स्टार बन गए हैं, ऐसी इमेज कैरी ना करें. ना ही कोई ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस ये सब चीज़ें ना जाएं, जैसे कि आप अपनी खुद की एंगेजमेंट में जा रहे हैं. सो इस टाइप की पियर्सिंग एंड ये बहुत ही वी यूज टू डू इट ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम्स बट नॉट इन योर वर्क प्लेस. For women, I can tell you about accessories. Jewelry should be keep minimal and conservative. Jewelry हो सकती है बट मिनिमल यूज़ होना चाहिए उसका, कंजर्वेटिव यूज़. रिमूव ऑल फेशियल पियर्सिंग एक्सेप्ट इयरिंग्स. इयरिंग्स आप डाल सकते हैं बिकॉज दिस इज अलाउड. ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं होना चाहिए. बाकी फेस पे अगर आपने किसी तरह की पियर्सिंग करा रखी है तो प्लीज़ रिमूव ऑल दीज. द 5 पीस रूल इज़ दैट आपको ये 5 पीस रूल फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप 5 एक्सेसरीज डाल सकते हैं. विमेन आर अलाउड टू वेयर ओनली 5 एक्सेसरीज, जिसमें से इयरिंग को आप 2 काउंट कर सकते हैं, वॉच काउंट एज 3 एंड 2 एडिशनल आप एक्सेसरीज और डाल सकते हैं, जिसमें आपकी चॉइस रहती है ब्रेसलेट और एनीथिंग वॉट एवर योर चॉइसेस. और नेकलेस इट्स अप टू यू कि आप बाकी 5 चीज़ों में 2 आपके इयरिंग्स, 1 वॉच, बाकी 2 चीज़ों में आप अपनी चॉइस कैरी कर सकते हैं कि आप क्या डालना चाहें, बट इट शुड नॉट बी वेरी फंकी और एग्जैजरेटेड. ज्वेलरी, मेकअप और परफ्यूम, कलोन शुड बी इन अ गुड टेस्ट. जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा एकदम स्मेली या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फ्रैग्रेंस भी नहीं होना चाहिए. शुड बी इन गुड टेस्ट विद नो विजिबल बॉडी पियर्सिंग अदर देन पियर्स ईयर्स. हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, सिर्फ ईयर्स में ही पियर्सिंग अलाउड हो सकती है. बाकी अगर आपने कहीं और करा रखी है फेस पे, लाइक अबव योर आईब्रोज और मे बी ऑन योर चिन, दीज आर नॉट अलाउड. हैट्स और हेड कवरिंग्स भी अलाउड नहीं होती, बिकॉज आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, ना ही कहीं आप गोवा ट्रिप या इस टाइप की चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे आप हेड कवरिंग या हैट्स कैरी करें. तो हेड कवर्स सिर्फ उनके लिए ही अलाउड होता है, जैसे कि अगर किसी का रिलीजियस पर्पज़ है या उनके कल्चरल ट्रेडिशन को ऑनर देने के लिए, मान लीजिए कोई सिख हैं या इस टाइप के, उनके लिए तो अलाउड किया जा सकता है. बट फॉर योर फैशन लाइक हैट्स एंड कैप्स आर नॉट अप्रोप्रिएट इन योर ऑफिस. शूज़ की अगर हम बात करें तो मेल्स के लिए शूज़ का लेसअप कॉन्जर्वेटिव शूज़ आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो कॉन्जर्वेटिव जो ट्रेडिशनल शूज़ चल रहे हैं प्लीज़ उसे ही कैरी करें, ज़्यादा फंकी या स्पोर्टी स्टाइल, एथलेटिक स्टाइल शूज़ ना कैरी करें. और कलर्स में भी अगर हम देखें तो ब्लैक, ब्राउन, बर्गेंडी शूज़ आर ओके. और शूज़ का कलर जो है वो आपके ट्राउजर्स और के साथ मैच करना चाहिए, वो थोड़ा डार्क कलर का रहना चाहिए, ये नहीं कि वाइट्स में या इस टाइप के कलर्स ना पहने. शूज़ शुड बी इन अ गुड कंडीशन एंड पॉलिश्ड. ऑब्वियसली थोड़े साफ होंगे, हाइजीनिक, पॉलिश्ड होंगे, तो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट. Socks should match the color of your suit and cover your calves.
अपने काफ्स को कवर करके रखें, और सूट्स वगैरह या सॉक्स हैं उन्हें प्लीज़ वॉश देम डेली, क्योंकि अदरवाइज बहुत स्मेली हो जाता है ये। बेल्ट शुड बी इन गुड कंडीशन एंड मैच द कलर ऑफ योर शूज़, और बेल्ट भी आपके शूज़ के कलर के साथ मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि आप अलग अलग कलर्स कैरी कर रहे हैं, लाइक वी आर नॉट गोइंग ऑन पार्टी और एनी सर्कस जहाँ पे आपने अलग अलग कलर्स मैच करने हैं। इट शुड बी इन वन कलर, इट शुड बी ऑफ वन कलर। For females, if I talk about shoes, shoes should be pumps or sling bags. Do not wear shoes with open toes, open heels or ankle straps. Straps वाली या इस टाइप की ankle open toes वाली shoes नहीं allowed होती. Shoes should be of good quality leather. गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत बैड इम्पैक्ट नहीं दिखना चाहिए. शूज़ कलर शुड बी डार्कर देन योर ट्राउज़र. शूज़ का कलर आपके ट्राउज़र से थोड़ा डार्क रहना चाहिए. मोस्ट प्रॉब्ली हमें डार्क कलर के शूज़ ही कैरी करने चाहिए, ब्लैक ब्राउन इस शेड्स में. हील्स आप 1-2 इंचेस ले सकते हैं, बट ज़्यादा हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए, बिकॉज यू नीड टू वर्क फॉर आफ्टर आवर्स ऑल्सो. या आपको लंबे टाइम के लिए काम करना होता है, तो उस वे में आप थोड़ा टायर्ड भी फील करेंगे, फटीग भी ज़्यादा होगा, एंड इट डजंट लुक गुड ऑल्सो. तो अब ये सब बताने के बाद मैं पूछना चाहूँगी कि विच इज़ इनएप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू यू. आपको क्या लगता है कि कौन से इनएप्रोप्रिएट है? येस, बी एंड सी बोथ आर इनएप्रोप्रिएट. ए इज़ द करेक्ट वन. ओनली दीज काइंड ऑफ शूज शुड बी अलाउड, बिकॉज ये तो आप डेली वेयर में पहन सकते हैं, बट नॉट इन योर वर्क प्लेस. ए इज़ द करेक्ट वन. इनमें से भी अगर मैं पूछूं विच इज़ अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू यू, तो सी इज़ द अप्रोप्रिएट वन, बिकॉज ओपन टोज और इस टाइप के शूज़ अलाउड नहीं होते. ना ही बी इज़ ओके, बिकॉज दिस इज़ स्पेशली फॉर पार्टीज एंड ऑल. एंड डी इज़ फॉर योर हाउस वेयर के लिए होता है, स्लीपर्स टाइप, फॉर बाथरूम स्लीपर्स आई कैन से. ओनली सी इज़ करेक्ट. दीज काइंड ऑफ शूज़ आर अलाउड. इस टाइप के फ्लैशी एथलेटिक शूज़ भी कैरी ना करें, बिकॉज ये एथलेटिक स्टाइल शो करते हैं. स्नीकर्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते. दीज आर फॉर स्पोर्ट्स स्पेशली. सो वर्क प्लेस पे इस सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है. appropriate conservative athletic shoe, this is the right way. First one is the correct, otherwise नीचे के जो आप देख सकते हैं inappropriate हैं, वो नहीं चल पाएंगे. लेट्स रिमेंबर, ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको अब तक बता चुकी हूँ उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. आपने अब तक क्या क्या पढ़ा. नीट और क्लीन यूनिफॉर्म होनी चाहिए विद वेल आयरन क्लॉथ्स, ताकि आप अच्छे से उसे नीट अपीयरेंस कैरी कर सकें. और हेयर भी आपके नीटली टाइड अप बन वगैरह के साथ. नो बैड ब्रीथ. इफ़ लाइक यू आर स्मोकिंग या फिर आपने खाना खाया, तो प्लीज़ रिंस योर माउथ, रिंस वेल योर माउथ आफ्टर योर ईट और आफ्टर द मील और आफ्टर स्मोक. क्लीन एंड वॉश सॉक्स विद पॉलिश शूज़. शूज़ भी पॉलिश्ड होने चाहिए और क्लीन और वॉश सॉक्स होने चाहिए, ताकि उसमें से कुछ स्मेल ना आए. वेल मैनिक्योर्ड हैंड्स एंड ऑल, ताकि क्लेनलीनेस शो हो. एंड यूजेज ऑफ माइल्ड डिओड्रेंट. हल्का सा आप डिओड्रेंट का यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड जिसका हो थोड़ा सा ऑडर, बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स. देर इज़ यू कैन सी दिस पिक्चर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप के हेयर या इस टाइप की चीज़ें नहीं होती. ये सब चीज़ें आप पहन सकते हैं, बट हर एक क्लॉथ का या हर एक अटायर का कुछ टाइम रहता है. देर इज़ टाइम एंड प्लेस फॉर ऑल अटायर. Clothing that works well for the beach, yard work, dance clubs, trips या mall exercise sessions may not be appropriate for a professional appearance at work. ये सब चीज़ें आप accordingly, मतलब कपड़ों का कोई रूल नहीं रहता, ना ही ड्रेस का कुछ पर्टिकुलर रूल रहता है. ये तो आपकी प्रेफरेंस है कि आप क्या कैरी करते हैं. और कुछ चीज़ों का टाइम भी रहता है, प्लेस रहती है. आप डांस क्लब में जाएंगे तो दूसरे टाइप के अटायर कैरी करेंगे. ये नहीं कि आप जो डांस क्लब में पहन के जा रहे हैं वही अटायर आप प्रोफेशनल में कैरी करें. या स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट के लिए, जहाँ पे आपने एथलेटिक स्टाइल का अपना कैरी किया हुआ इमेज, तो वो चीज़ें आप प्रोफेशनल वे में कैरी नहीं कर सकते. तो देर इज़ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरी अटायर. वही चीज़ आपको अपने मैनेज करके चलना होगा कि कहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन से काम जिसमें आप फील गुड भी करें और एक पॉजिटिव इमेज भी आपकी दिखाई दे, प्रोजेक्ट कर सकें आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज. दिस इज वायलेशन ऑफ ड्रेस कोड. वायलेशन ऑफ ड्रेस कोड में अगर हम देखें तो इफ an employee supervisor determines that an employee's clothing fails to meet these standards, supervisor shall ask the employer not to wear the inappropriate item to work again.
तो अगर इस टाइप से आपने अगर कुछ इस टाइप के क्लॉथ्स पहन रखे हैं जो आपके सुपरवाइज़र या एम्प्लॉयर को अच्छे नहीं लगे, तो वो आपको या सुपरवाइज़र जो है वो आपको टोक सकते हैं या आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस टाइप की आप प्लीज़ दोबारा ना पहने। सुपरवाइज़र आपको घर भी भेज सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही फंकी लग रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको फर्स्ट ऑफेंस देकर, वार्निंग देकर वो एक बारी वार्निंग दे सकते हैं। बट इस टाइप की चीज़ें आप नहीं पहने बिकॉज प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन फॉर ड्रेस कोड वायलेशन। वायलेशन इज ड्रेस कोड का तोड़ना, वायलेट कर देना। आपने जो रूल बनाया उन्होंने ड्रेस कोड को लेकर, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे तो ये आप इनडिसिप्लिन फॉलो मतलब कर रहे हैं। और जो आपको, अगर आप वर्क प्लेस में काम करते हैं तो आपको एक प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन कैरी करना चाहिए। HR शुड बी कॉन्टैक्टेड एज अ फैसिलिटी डायरेक्टर, चीफ कोड काउंसलर सीम्स एप्रोप्रिएट। तो इन सब के लिए आपको HR से अगर आप बात करना चाहते हैं तो फैसिलिटी डायरेक्टर वगैरह से बात कर सकते हैं किस टाइप के क्लॉथ्स आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि हर एक ऑक्यूपेशन या लोकेशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ड्रेस कोड्स रहते हैं। तो आप अपने HR वगैरह से बात कर सकते हैं इस रिगार्डिंग कि आपको क्या कोड फॉलो करना है। और अगर आप इन सबको नहीं फॉलो करते तो यू आर वन ऑफ द पर्सन हु इज़ वेरी इनडिसिप्लिन, क्योंकि आप वार्निंग्स के बाद भी अगर आप इस टाइप की चीज़ें नहीं मान रहे हैं तो मे बी आपके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि आप ड्रेस कोड को फॉलो करें बिकॉज क्लोथ्स यू वेयर affect all your attitudes and confidence levels. So to give a positive image, to give a positive impact, to give a positive attitude, to represent positive attitude, manners are very important, and dress code is very important. So you need to feel comfortable in on unfamiliar surrounding also. So this is the thing, personal grooming is just as important as to carry the right place and to carry the right things at the right time. These are the do-it-yourself questions. What is grooming? What do you understand by violations of dress code? Thank you all.